नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, आप सभी को पता है होली का त्योहार आ रहा है और आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, होली पर जो हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो बात उसी विषय पर होगी कि वो जो रंग होते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए ठीक है और क्या रंगों का इस्तेमाल करना एक परंपरा है या इसके पीछे का कोई विज्ञान छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, साथियों, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसके पीछे कोई विज्ञान है और इसके पीछे कोई परंपरा है, तो वो परंपरा क्या है, दोनों बातों को आप सभी के सामने आज मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको होली पर जो है किन रंगों का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं करना, जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। प्यारे साथियों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे को, तो आप कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पूरा ज़रूर देखें इस वीडियो को, चूँकि इसमें आपको इतना ज़्यादा जो है चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपकी सेहत का, आपके शरीर का बहुत ही ज़्यादा जो है क्षति होने से बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, होली पर रंगों का इस्तेमाल करना सही है और रंगों का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इसे रंगों से खेलना परंपरा है या विज्ञान है? प्यारे साथी, आप तो जानते ही हैं, मैं आप सभी को हमेशा विज्ञान को पढ़ाता, सिखाता और समझाता हूं। तो उसी मुद्दे पर आज बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पहले धार्मिक, ठीक है, धार्मिक तौर पर किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, क्या इसका तरीका है परंपरागत तौर पर। ठीक है, परंपरा कैसे है इसमें, सुन लीजिए बात को। होली का त्यौहार प्यारे साथी जो है वो आप सभी जानते हैं कि कब मनाया जाता है, बसंत ऋतु के बाद में, मतलब बसंत ऋतु के वक्त पर, और जो बसंत पंचमी जो आती है उसके बाद में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात सही समझ में आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये त्योहार मनता है तो इस समय आपको पता होना चाहिए, जो व्यक्ति, जितने भी लोग मेरे प्यारे साथी जितने भी हैं जो गांव से होंगे, उनको पता होगा कि इस वक्त पर सरसों का जो सीजन है वो है, ये वक्त जो है सरसों का है। सरसों के पीले फूल जो है खेतों में खिल रहे होते हैं, तो वही चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और जब हम उस माहौल के अंदर जाते हैं, उस माहौल के पास जाते हैं पीले फूलों के अंदर, तो मन को एक अंदर से भाव, अच्छा भाव प्रकट होता है। चाहे हम कितने भी दुखी निराश क्यों ना हो, लेकिन जब फूलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक नई जो है उमंग आ चुकी है। प्यारे साथी, पीला रंग वसंत, ऊर्जा और नई शुरुआत का जो है प्रतीक माना जाता है। ये परंपरा है, ये बात ध्यान रखें आप सभी। पहले परंपरा को समझाता हूँ, फिर विज्ञान पर होगा। एक यहाँ पर प्यारे साथी फैक्ट ये भी बन चुका है कि जो श्री कृष्ण भगवान जी थे, वो पीले वस्त्र को पहनना पसंद करते थे, यानी कि पीठ पथ, है ना, पीठ पथ जो है वो पहनना पसंद करते थे। एक उनके ऊपर जो है एक भजन भी है कि सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने घात, मनोनील मन शैल पर आत्म प्रयोगात। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सूरदास जी, बहुत से कवि रहे, उन्होंने लिखा है। तो वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है उनके पीले वस्त्र पहनने का। तो कहीं ना कहीं कि यहाँ से ये परंपरा देखने को मिलती है, आध्यात्मिक तौर पर देखने को मिलती है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो वैज्ञानिक कारण है, जो कि बहुत अहम है, आज का विषय यही है, वो मैंने आपको विभेद करके बताया दोनों चीजों को। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब दूसरी चीज मैं ले लेता हूं, वैज्ञानिक कारण, यानी कि इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है। देखिए प्यारे साथी, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जो हमारे पहले के लोग थे वो रंगों का इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं है बिना रंगों के होली नहीं खेलते। होली रंगों का ही त्योहार है और रंगों का भी पहले जो है प्यारे साथी इस्तेमाल होता था, मगर वहाँ पर एक बदलाव था। ठीक, बदलाव कैसा
कि प्यारे साथी हल्दी का प्रयोग जो है वो हुआ करता था क्या करने में, रंग बनाने के लिए। समझना मेरी बातों को, हल्दी का प्रयोग हुआ करता था पुराने समय में, ठीक है, होली के रंग बनाने के लिए। और प्यारे भाई ये प्राकृतिक होता था, बिल्कुल नेचुरली होती थी। अब आप मुझे ये बताओ, हल्दी जो है क्या वो नेचुरल नहीं है? वो तो नेचुरल है भैया। अब नेचुरल है तो इस बात को समझो ना कि पीला और रंग जो है, पीला रंग, मुख्य तौर पर पीला रंग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है होली में। और जो गुलाल जिसको बोलते हैं, गुलाल, ठीक है, पीला गुलाल हो सकता है, लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है गुलाल। तो इन 3-4 रंगों के कलरों का इस्तेमाल होता है, मुख्य रूप से हल्दी से बनाया जाता है। प्यारे साथी, एक हल्दी एक ऐसा इंटीग्रेडिएंट है जिसकी मदद से पहले रंग बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय में देखें तो रंग कोई भी हो वो हल्दी से नहीं बन रहा है। समझिए इस बात को। और विज्ञान क्या कहता है, हमारा विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, कहता है कि इसके अंदर जो है मतलब जो हमारी हल्दी होती है उसके अंदर क्या होता है, करक्यूमिन होता है। क्या होता है, करक्यूमिन। अब करक्यूमिन क्या काम करता है भैया, ये एक केमिकल होता है हल्दी के अंदर, एक अच्छा केमिकल, केमिकल तो नहीं कहूँगा, एक एंटीऑक्सीडेंट कह दो, कुछ भी कह दो, अच्छी चीज़ है एक। क्या है ये, करता क्या है ये भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, ठीक है, और इस सारी चीज़ों की शक्ति को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वसंत ऋतु में जब मौसम बदलता है, आपको पता होगा ये जो वक्त चल रहा है इस वक्त पर बहुत सारी सर्दी खांसी वगैरह की, जुकाम वगैरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और जब वो देखने को मिलती हैं तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर जुकाम, एलर्जी और ये सारी चीज़ें जो है प्यारे साथी वो यहाँ पर हम देखते हैं। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जुकाम भी, एलर्जी वगैरह, ये सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती, समस्याएं होती हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें आप सभी, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई। अब हल्दी क्या करती है, हल्दी ये करती है कि जो त्वचा का जो संक्रमण होता है, संक्रमण, उस संक्रमण को हल्दी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। समझना, आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा कि जब किसी को सर्दी खांसी हो जाती है तो हल्दी दूध के साथ लेने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथी? वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात को, त्वचा संक्रमण से बढ़ती है, मतलब त्वचा संक्रमण जो बढ़ते हैं ना, तो उस वक्त ही इसका इस्तेमाल करना बहुत सही है, ये विज्ञान कहता है। हमारा परंपरा मैंने आपको बता दी, लेकिन अब विज्ञान, अब जो मनोविज्ञान है वो क्या कहता है, ठीक है। जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि पीला रंग सूर्य का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है? बोलो एक बार, सूर्य का प्रतीक। अब सूर्य का प्रतीक, तो यहाँ पर ये क्या क्या प्रभाव डालता है? ये डालता है, देखिए, जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, उस पर सीधा सीधा ये सकारात्मक प्रभाव डालता है, अच्छा प्रभाव देता है हमारे दिमाग को, ठीक है। और हमारी ऊर्जा को भी जो है बूस्ट करता है। समझ पा रहे हो इस बात को? दूसरा चीज, जो हमारा मूड होता है उसको भी ये बेहतर करता है। हमारे अंदर इन सब चीज़ों को देखकर, है ना, और इन सब चीज़ों से क्या आता है? आत्मविश्वास जगता है। क्या जगता है? आत्मविश्वास, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कलर आ रहे हैं आज के समय में किस तरीके के हैं, वो सारी चीज़। पहले के समय में लोग क्या करते थे प्यारे साथी? वो करते थे ये थे कि हल्दी, चंदन, केसर, इन सारी चीज़ों के रंग बनाते थे, तब वो होली खेला करते थे। बट आज अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है प्यारे साथी? आज आप देखिए, जितने भी गुलाल वाले रंग आ रहे हैं, आप देखना मेरे प्यारे साथी, आप देखना इस बात को कि जो 10 रुपए की, 20 रुपए की जो पैकेटें आती हैं, पैकेट्स आती हैं, किस चीज़ की पैकेट्स आती हैं? गुलाल की, ठीक है। तो उसमें आप देखना, जो जितनी सस्ती होगी वो उसमें देखना आप रेत रेत जैसा आपको महसूस होगा। तो वो एक केमिकल है, और केमिकल ऐसा है प्यारे साथी जो हमारे शरीर को, आँखों को, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। समझ पा रहे हो बातों को? दूसरी चीज़ ये भी है कि पक्के रंग जो होते हैं, जितने भी पक्के रंग होते हैं, वो पक्के रंग भी हमें ये बताते हैं कि प्यारे साथी वो भी हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ये देखा जाता है बहुत बार, मैंने तो कई बार देखा है कि जब उस पक्के रंग को किसी के मुंह पर लगा दो, कहीं भी स्किन पर लगा दो, तो लगाने के बाद तुरंत से स्किन बेकार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं केमिकल है उसके अंदर, तभी तो उसने बेकार किया स्किन को। एलर्जी, आंखों में जलन, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं प्यारे साथी, ठीक है।
और जो ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी है। तो यही चीज़ें हैं प्यारे साथी, आप इस बात का ध्यान रखें, आप उन रंगों का इस्तेमाल करें जो आपके शरीरों को नुकसान ना पहुँचाएँ, आपके स्वास्थ्य को ना बिगाड़ें और आपके स्वास्थ्य को बनाने का काम करें, आप उन्हीं रंगों का इस्तेमाल करें। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है रंगों से होली ना खेलें, प्यारे साथी खेलें। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हर मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही होली का त्योहार खेलें, ठीक है? समझ पा रहे हो? अगर कोई फीमेल वर्ज़न है, आप समझिए, कोई अगर फीमेल पर्सन है, तो उसके साथ में जो है दुराचार का भाव ना रखें, गलत व्यवहार का भाव ना रखें, ठीक है? चूँकि होली का जो पर्व है, वो प्रेम भाव का पर्व है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है? समझ पाए बात को? ठीक है? मैं यही कहूँगा, सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता, सम्मान सबके लिए बराबर होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये अंततः बताकर जाऊँगा कि कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो हमारे पूर्वज जो थे, वो परंपरा के पीछे एक विज्ञान छिपी छोड़ गए और यही विज्ञान हम सबको आज देखने को मिल रही है, परंपरा के तौर पर उभर रही है। तो प्यारे साथियों, मुझे आशा है, उम्मीद है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मैं आपसे अंततः यही कहूँगा कि आप कैसे रंगों का इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? और आप सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार को इन एडवांस में होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरे प्यारे साथियों। और आपका जो होली का पर्व है वो सभी का अच्छा मने। और जो है, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।